एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी कपूर और आज हम करेंगे मैथ्स का न्यू चैप्टर फ्रैक्शन। और आपको कहा जाए कि इस सर्कल को हाफ कर दीजिए या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, तो आप क्या करते हैं, इस तरीके से इसे कट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो है इसे हम लिखेंगे इस तरीके से। तो ये हाफ जो है, ये फ्रैक्शन है, 1/2 ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के जो हम डिफाइन करेंगे, अ होल, अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब किसी भी एक पूरी चीज़ का कुछ पार्ट जो है हमने ले लिया। एक और एग्जांपल बताऊंगी, जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, इसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसका हमने एक पार्ट जो है हमने शेडेड कर दिया। तो ये क्या बना, हमारे पास कितने पार्ट्स थे, 1 2 3 4 पार्ट, जिसमें से हमने एक पार्ट शेड कर दिया, यानी कि 4 में से एक पार्ट शेडेड है। जैसे आपको स्कूल में नंबर्स मिलते हैं उसी तरीके से कि 10 में से 1 मार्क्स मिला, 10 में से 7 मिले, सेम उसी तरीके से हम करते हैं कि 4 में से 1 मिला। अब हम जब फ्रैक्शन करते हैं, फ्रैक्शन होता है जैसे मान लीजिए 3/5। इस फ्रैक्शन में हम 3 को क्या कहेंगे, न्यूमरेटर। 3 इज न्यूमरेटर और जो डिजिट नीचे आती है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। जो डिजिट ऊपर आती है उसे न्यूमरेटर कहते हैं और जो डिजिट नीचे होती है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। अब हम बताएंगे हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। सबसे पहले आता है 0, देन 1, देन 2, 3, ऐसे ही सो ऑन चलते रहते हैं। तो जब हम मान लीजिए हमें फ्रैक्शन गिवन है 1/4, अबे हमने 1/4 को जो है इसमें नंबर लाइन में जो है दिखाना है। तो सबसे पहले तो ये 1/4 है, तो हमें 0 to 1 के बीच में इसको बताना है। हम क्या करेंगे, इसे नंबर लाइन को 0 to 1 पार्ट को इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 एंड लास्ट वन इज़ 4। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हमसे बोला गया है 1/4, then this is 1/4। सेम इसी तरीके से अगर हमें बोला जाए, एक और नंबर लाइन बता रही हूँ मैं आपको, 0 1 2, आपको फ्रैक्शन गिवन है हाफ 1/2। तो आप क्या करेंगे, 0 और 1 को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। हम डिनोमिनेटर को देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, उतनी ही टाइम्स हम डिवाइड करेंगे नंबर को। तो यहाँ 2 है, तो 0 to 1 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हमें कितना पार्ट चाहिए, 1, यानी कि दिस इज हाफ। नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन जो होते हैं हमारे कई तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, और होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन पे आते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है, हम जो फ्रैक्शन बनाते हैं वो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है।
हमारे पास मान लीजिए फ्रैक्शन है 2/5, तो 2/5 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जब न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है, बड़ी डिजिट होती है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इसके ऑपोजिट जो इम्प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो न्यूमरेटर की जो डिजिट है वो बड़ी होती है और डिनोमिनेटर की छोटी होती है। जैसे हम मान लो 7/2, 8/5, इसमें न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, बड़ी डिजिट है, और डिनोमिनेटर स्मॉल डिजिट है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर जो डिजिट होती है, न्यूमरेटर की जो डिजिट होती है वो स्मॉल होती है और डिनोमिनेटर की डिजिट बड़ी होती है, और इसके ऑपोजिट इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन होता है जिसमें आपका न्यूमरेटर जो होता है ऑलवेज 1, हमेशा न्यूमरेटर जो है वो 1 होगा। जैसे 1/4, 1/7, 1/3, 1/2, तो हमेशा न्यूमरेटर जो है जब 1 रहेगा तो उसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने अभी पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में क्या होता था, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता था डिनोमिनेटर से। जैसे हमने फ्रैक्शन लिया 7/2, तो हम जो है, आपने मिक्स फ्रैक्शन सुना होगा, हम लिखते हैं, जैसे आपको चपाती चाहिए तो हम कहते हैं ना 1.5 रोटी दे दो, तो 1.5 को हम किस तरीके से लिखते हैं, 1 + ½ इसी तरीके से लिखते हैं। तो ये मिक्स फ्रैक्शन होता है। और ये आता किस तरीके से, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने लिया हुआ है 7/2, तो हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6, 7 - 6 1, तो ये 3 आ गया यहाँ, 1 जो है न्यूमरेटर, 2 इज डिनोमिनेटर, 3 1/2, 3.5 जिसे हम मार्क्स में कहते हैं, उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जिसे हम देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 2, 6 + 1 = 7/2। तो इसी तरीके से मिक्स फ्रैक्शन होता है। और देन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें फ्रैक्शन हम जितना भी कर लें हमें इक्वल डिजिट ही मिलेगी। जैसे हमने लिया 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलते हैं। अब हम मान लो जैसे 2/4 लिया, तो 2 1s 2 2 ½ आ गया, ये इक्वल है हाफ के। देन 3/6, 3 1s 3 2 फिर ½ आ गया, ये भी हाफ के इक्वल है। देन 4/8, 4 1 4 2 1/2 आ रहा है। तो इक्विवेलेंट में हमेशा लोवेस्ट फ्रैक्शन जो है वो इक्वल ही रहेगा, इसीलिए इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। एंड आई होप आप सभी को ये फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। इसके आगे की एक्सप्लेनेशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे।